लेक्चर 10। देखो कल जो एडजस्टमेंट किया है ना वो सब विदाउट रूट थे। अभी जो हम लोग एडजस्ट कर रहे हैं वो रूट वाले है, बट काम तो वही करना है सेम। एक करोलरी सिखाया था ना, मतलब फॉर्मूला सिखाया था ना, एफ डैश एक्स अपॉन रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू व्हाट, टू रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी, है ना। मतलब क्या, रूट के अंदर का डेरिवेशन अगर ऊपर है तो आंसर क्या आएगा, डायरेक्टली टू रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो अभी वाले सम्स ना सेम कल वाले सम के ऐसे रहेंगे। 303 डायरेक्ट सम से स्टार्ट करते हैं। 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2x माइनस 3। देखो कल ऐसा क्वेश्चन आया था लास्ट लेक्चर में, तो अभी ये रूट आ गया। तो बोलो, रूट के अंदर 2x माइनस 3 है, व्हाट इज द डेरिवेशन ऑफ 2x माइनस 3? 2 2 2। तो ऊपर 2 लिखो, बाहर 1/2 लिखो, अंडर रूट लिखो, 2x माइनस 3 लिखो विद रिस्पेक्ट टू dx। इसका डेरिवेशन ऊपर है, तो क्या आएगा आंसर, 1/2 इंटू 2 रूट ऑफ 2x माइनस 3 प्लस c। 2 to कैंसल, आंसर इज रूट ऑफ 2x माइनस 3 प्लस c। समझ रहे? I is equals to integration of 4 upon under root of 5x minus 5। बोलो, रूट के अंदर का डेरिवेशन क्या होगा 5, बट ऊपर क्या है 4, तो क्या करने का 4 बाहर लेने का, 5 को एडजस्ट करने का, हो गया उसका डेरिवेशन। तो आंसर आएगा 4/5 इंटू 2 टाइम्स ऑफ रूट ऑफ 5x माइनस 5 प्लस सी। अब जो भी मैं कर रहा हूँ ना, ये कौन सा टाइप में आता है, एक तो डिनोमिनेटर में लीनियर है और ऊपर डिफरेंस, ऊपर उसका डेरिवेशन एडजस्ट कर रहे हैं। अभी सेकेंड टाइप क्वेश्चन कैसा आएगा, 305 I is equals to integration of x upon root of x plus 1। कल ऐसे किए थे, तो क्या कर रहे थे, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में एडजस्ट कर रहे थे। मतलब क्या एडजस्ट कर रहे थे, +1 -1। तो अभी भी वही करो, x +1 -1 सेपरेट करो, x +1 अपॉन रूट ऑफ x +1 माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट ऑफ x +1। सेपरेट करने बाद में इधर पूरा कैंसिल हो रहा था कल, आज रूट कैंसिल होगा, और बाजू वाले में 1 अपॉन रूट ऑफ x +1 ही बचेगा अभी भी। अभी रूट को क्या लिखेंगे, हाफ, और 1 अपॉन रूट ऑफ x +1 ही रहेगा। क्या आएगा आंसर, x +1 रेज टू 3/2 अपॉन 3/2 माइनस 2 रूट ऑफ x +1 प्लस c। खत्म। क्यों इसमें मैं कुछ नहीं लिखा रहा हूँ, बिकॉज कल वाला मेथड फिर से रिपीट करना है। सिर्फ क्या फर्क आएगा, कैंसलेशन पूरा नहीं होगा अभी। 306 I is equals to integration of x +1 upon under root of 3x minus 5। बोलो, दोनों का डिग्री मैच हो रहा है तो क्या करने का, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में एडजस्ट करने का। कैसे करोगे, इधर 3x है इधर x है, तो क्या करो, तो 1/3 क्या बनेगा, 3x + 3 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 3x minus 5 dx। 3x मैच हुआ, क्या चाहिए और -5 चाहिए, तो 3x - 5 + 3 + 5 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3x - 5 dx। आगे बोलो, सेपरेट 3x - 5 अपॉन रूट ऑफ 3x - 5 dx प्लस 1/3 इंटू 8। कैसा है 8, 5 + 3, 1 अपॉन रूट ऑफ 3x - 5 dx। समझ रहे? अब बोलो इधर क्या बचेगा, रूट के अंदर 3x - 5 बचेगा dx, और इधर 8/3 इंटू 1/3 इंटू 3 अपॉन रूट ऑफ 3x - 5। क्या किया मैंने, 3 को एडजस्ट किया, तो 1/3 टाइम्स ऑफ 3x - 5 रेज टू हाफ प्लस 8/9 टाइम्स ऑफ 3 अपॉन रूट ऑफ 3x - 5। बोलो आंसर क्या है इसका, 3x - 5 रेज टू 3/2 अपॉन 3/2 इंटू 1/3 प्लस 8/9 टाइम्स ऑफ 2 रूट ऑफ 3x - 5 प्लस 6। इसका डेरिवेशन ऊपर है, तो फाइनली कुछ आंसर ऐसा आएगा 2/27, क्योंकि 3 3 3 इंटू 3x - 5 रेज टू 3/2 प्लस 16/9 अंडर रूट ऑफ 3x - 5 प्लस c। आंसर समझ रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 307,
आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इसमें वो वाला केस नहीं आएगा ऊपर डिग्री 2 और नीचे उससे कम, ये दो ही केस आएंगे, इधर डिग्री कम रहेगा या इक्वल रहेगा, बस डन। तो कल वाले फर्स्ट एक्सरसाइज में कुछ सम्स और भी पेंडिंग है, ये क्वेश्चन नंबर 1 2 3 दिया ना कल, 4 5, 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है तुम्हारा 307 और 5 है 308, लिख देता हूँ ना क्वेश्चन, वैसे क्या है, x माइनस 2 अपॉन रूट ऑफ x प्लस 5 कर सकते हैं, तो 308 आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 7 अपॉन रूट ऑफ 4x माइनस 1, डन। तीन सौ 9 आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डिग्री 1 खत्म, अभी डिग्री 2 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9, ये इसको नंबर देके फायदा नहीं क्योंकि ये सम्स हो गया, कौन सा मेथड से करने का, थर्ड टर्म करके फॉर्मूला एडजस्ट करने का आता है, तो ये सम हो गया। तो अभी इस क्वेश्चन कैसे रहेगा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, ऊपर रहेगा x प्लस 3, मतलब नीचे एक्स स्क्वायर का डेरिवेशन क्या होता है, वो ऊपर रहेगा, ऐसा ऊपर एडजस्ट करना है क्योंकि डिग्री 1 है ना, तो एडजस्ट करने को बोलो। एक्स स्क्वायर का डेरिवेशन 2x होता है, तो अपने को 1/2 चाहिए, ऊपर कितना बनेगा 2x प्लस 6 बनेगा, अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 dx, आगे 2x ही है क्या सिर्फ डेरिवेशन, नहीं है, क्या है और माइनस 2 भी है, तो क्या करने का -2 प्लस 6 प्लस 2 dx, आगे 1/2 2x माइनस 2 सेपरेट, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 dx, आगे प्लस 1/2 8 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 dx, समझ रहा है, ये होगा हाफ इंटू, इसका डेरिवेशन ऊपर है तो आंसर 2 रूट ऑफ डिनोमिनेटर, और ये 1/2 8, बोलो 1 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 है, क्या करने का 2 कैंसर, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 है, प्लस 4 1 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 है, यस नो, बोलो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 है, एडजस्टमेंट बोलो फटाफट, इधर ही करें ना एडजस्टमेंट, बोलो +1 -1 -1, तो क्या होगा x माइनस 1 द होल स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर, फटाफट फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला 1/2 नहीं आएगा, रूट है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस रूट ऑफ x माइनस 1 द होल स्क्वायर माइनस रूट 2 द होल स्क्वायर प्लस c, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 प्लस 4 टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 द होल स्क्वायर माइनस 2 प्लस c, एकदम बीच में छोड़ दिए थे, याद है 186 हम पीछे छोड़े थे, अभी अभी रिसेंटली छोड़े थे, ऊपर रूट नीचे रूट था, 96 है, टैलेंट है, याद रखना। लेक्चर नंबर कौन सा था वो, 4, 5, लेक्चर नंबर 5 का एंड में था ना वो, 186, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्वेश्चन, नहीं लास्ट इक्वेशन क्या बचा था एंड में, e रेज टू, हाँ क्या है क्वेश्चन,
टी रेस टू 9 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 है ना। अब इसका सॉल्यूशन तुम कर सकते हो। देखो डिनोमिनेटर में क्या है और ऊपर मतलब डिनोमिनेटर का डिग्री से ज्यादा है तो क्या करना पड़ता है, डिनोमिनेटर से डिग्री से ज्यादा है ऊपर तो क्या करने का, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर। ठीक है, इसका डिवीजन थोड़ा लेंदी जाएगा। पहले देखो टी स्क्वायर इधर क्या है तो किससे इंटू करोगे, टी रेस टू 7 से, तो ये बनेगा टी रेस टू 9 माइनस टी रेस टू 7, ये माइनस ये प्लस ये कैंसिल, तो क्या बचा है 7। फिर इधर टी स्क्वायर इधर टी रेस टू 7 है 5 से, टी रेस टू 7 माइनस टी रेस टू 5, ये माइनस ये प्लस ये कैंसिल ये टी रेस टू 5, इधर टी स्क्वायर है इधर टी रेस टू 5 है टी रेस टू 3 से, तो इधर आएगा टी रेस टू 5 माइनस टी रेस टू 3, ये माइनस ये प्लस ये कैंसिल, फिर इधर टी स्क्वायर है इधर टी रेस टू 3 है टी से, तो टी रेस टू 3 माइनस टी ये माइनस ए प्लस ये कैंसिल, टी बचा है बस, नहीं होगा क्योंकि स्क्वायर है इधर। तो व्हाट इज डिविडेंड, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड क्या है इधर टी रेस टू 9 है, डिवाइजर क्या है टी स्क्वायर माइनस 1 है, ये क्वेश्चन क्या है टी रेस टू 7 टी रेस टू 5 टी रेस टू 3 टी है और रिमाइंडर क्या है टी है। अब इसको पुट करो आई में, टी रेस टू 9 की जगह पे क्या आएगा टी स्क्वायर माइनस 1 टी रेस टू 7 टी रेस टू 5 टी रेस टू 3 टी प्लस टी डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर माइनस 1 डी टी। सेपरेट करो डिनोमिनेटर को तो पहले वाले में कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या टी रेस टू 7 टी रेस टू 5 टी रेस टू 3 टी डी टी प्लस सेकेंड वाले में क्या बचेगा टी अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 डी टी। देखो इसका डेरिवेशन ऊपर आ सकता है, सिर्फ क्या चाहिए, और ये तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन होगा, क्या होगा टी रेस टू 8 अपॉन 8 टी रेस टू 6 अपॉन 6 टी रेस टू 4 अपॉन 4 टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस हाफ लॉग मॉड टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी, टी के जगह पे कॉस पुट करना। तो ये मेथड तभी नहीं पता था ना इसलिए रुका है, समझा सब बीच में इसलिए याद है बिकॉज ये भी सब कर रहे हैं ना हम लोग डिग्री 2 के। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 187। अच्छा एक बात और, इसमें भी तुमको डिग्री 2 नहीं आएगा, डिग्री 2 के लिए डिग्री 1 ही आएगा ऊपर। मतलब क्या क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा, याद है क्वेश्चन बोल रहा था मैं बीच में फिर रुका दिया था, अंडर रूट ऑफ एक्स अपॉन, एक क्वेश्चन बीच में रुका दिया था मैं भी, मतलब इससे पहले भी एक क्वेश्चन समझा रहा था ऐसा कुछ x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, याद है हम लिख रहे थे, बट इधर ना x प्लस 1 एक्स माइनस 1 वाले टाइप के सम्स हम लोग किए, बट ये टाइप के सम नहीं किए। अगर इधर x प्लस 3 आ जाए और नीचे x माइनस 1 आ जाए तो सम थोड़ा अलग वैसे घूमेगा। क्या किए थे याद है, ऐसा क्वेश्चन था 9 माइनस एक्स अपॉन 9 प्लस एक्स 10 माइनस एक्स अपॉन 10 प्लस एक्स, याद है वही अभी करना है, बस फर्क क्या है अभी थोड़ा एडजस्टमेंट बढ़ेगा। बोलो रूट सेपरेट करो पहले, फिर क्या किए थे याद करो, नीचे रूट चलेगा ऊपर रूट नहीं चलेगा, तो x प्लस 3 से ही इंटू डिवाइड करने का, तो नीचे x माइनस 1 के साथ x प्लस 3 अंदर जाएगा, फिर ऊपर क्या होगा सिर्फ x प्लस 3 बचेगा, नीचे बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 3 बचेगा, तो ऊपर क्या बचेगा x प्लस 3, नीचे क्या बचेगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 बचेगा। यस नो, अब देखो ये सम अभी जो मैं लिखे थे वैसे हुआ, व्हाट इज द डेरिवेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, सही है बोलो, तो हाफ एडजस्ट करो 2x प्लस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 अंडर रूट dx, हाफ बाहर ही है 2x प्लस 2 प्लस 6 माइनस 2 अपॉन रूट ऑफ, देखो लॉजिक पता होना चाहिए, सिर्फ नंबर एडजस्टमेंट है सब, 2x प्लस 2 एज इट इज है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 भी एज इट इज है, हाफ बाहर से आया और 6 माइनस 2 4 हो गया, इंटीग्रेशन में बचा 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 dx। बोलो हाफ बाहर से आया, इसका डेरिवेशन ऊपर है, लॉग नहीं रूट है 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3
प्लस 2 बचा इधर, इसमें थर्ड टर्म एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 3 माइनस 1 dx, 2 कैंसल, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 प्लस 2 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x प्लस 1 द होल स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर dx, खत्म। अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 प्लस 2 log mod x प्लस 1 प्लस रूट x प्लस 1 द होल स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर इज 4 प्लस c। ये कब करने का, जब ऐसा अलग अलग आए तो रूट्स। तो ये है क्वेश्चन नंबर 30310। तो मेथड बहुत छोटा मेथड है। कल कुछ सम पेंडिंग रह गए थे वो एक्सरसाइज में। क्वेश्चन नंबर 311 आएगा पक्का। क्वेश्चन नंबर 312 आएगा, क्वेश्चन नंबर 313 आएगा। कैसा करने का, रूट सेपरेट करके इनटू करने का। क्वेश्चन नंबर 314 आएगा, कैसा करना है, रूट सेपरेट करके 9 माइनस 6 से इनटू करने का, पक्का। ज़्यादा कोई डाउट। क्वेश्चन नंबर 315 मतलब 9 सम भी तुमको आएगा। क्वेश्चन नंबर 315 इसको ले लो, 316 इसको ले लो, बताओ इसमें क्या करोगे। इजी है सम। हाँ, साइन इसको पुट करने का क्या हट जाता है, क्या बचेगा, 3/4t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 1। ये तो उधर आने वाला सम था, गलती से इधर आ गया, सब्स्टिट्यूशन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 316 में पहला कुछ करो ना, कुछ करो एडजस्टमेंट पहला, बाद में देखेंगे। थोड़ा अंदर e रेज़ टू 2x को कॉमन निकालो तो क्या बचेगा, अपॉन dx। e रेज़ टू 2x बाहर आ सकता है, स्क्वायर वाला पार्ट है, तो क्या बनेगा, किसको पुट करेंगे, क्या हटेगा, ये हटेगा, तो इंटीग्रेशन में क्या बचेगा, रूट t माइनस 1 अपॉन t प्लस 1। बहुत ईजी है। फिर क्या करना है, रूट सेपरेट करना है, रूट t माइनस 1 से इंटू करना है, सम सॉल्व हो जाएगा। t माइनस 1 ऊपर t माइनस 1 है ना, ऐसा हुआ ना, रूट t माइनस 1 अपॉन रूट t प्लस 1, फिर रूट t माइनस 1 से इंटू करने का, तो ऊपर बचेगा t माइनस 1, नीचे बचेगा रूट ऑफ t स्क्वायर माइनस 1, सेपरेट करना आएगा। ट्राई कर सकते हैं। 311 312 313 थोड़ा लेंथी समझे, थोड़ा मेहनत लगेगा, बट ट्राई कर तो आ गए तो अच्छी बात है। फिर 313 314 315 एंड 316 क्या नंबर्स, 4 5 6 7 8 9। एक्सरसाइज नंबर बी ना, सी पे आ गया अपन, क्या बात है, हो गया फिर चैप्टर खत्म। 3.2 सी खत्म। 3.2 बी में कुछ बचा है क्या, नहीं बचा है, सब खत्म करके गया एकदम। 3.2 बी खत्म। 3.2 ए में भी नहीं बचा, यही है ना। ये सब हल्का फुल्का बचे होंगे। ये हो गया, cos रेज़ टू 7 हो गया होगा, नहीं हुआ cos रेज़ टू 7, इतना याद है। अभी डिस्कस किए, 186 वाला ही सम था। ये सब तो हो गया, ये सब हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, डन 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 डन। ये पेंडिंग होगा, डन 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 डन। ये है ना, ये e रेज़ टू 2x प्लस 1 अपॉन e रेज़ टू 2x माइनस 1 पेंडिंग होगा, ये नहीं हुआ होगा,
करते। डन 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 डन। ठीक है, आज यही सम्स करेंगे जो पेंडिंग है। नया मेथड सिखाओ, देखते हैं सम्स कितने होंगे उसको। ये क्वेश्चन नंबर 8 देखो, 8 का एक ही स्टेप में बताऊंगा ना, हो जाएगा सम। 317, ये कुछ एक्स्ट्रा सम्स है, एक्स्ट्रा 317 में ना क्वेश्चन ऐसा है, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू 2x प्लस 1 अपॉन e रेज़ टू 2x माइनस 1। सर देख के ऐसे थोड़ा सम डिफिकल्ट लग रहा होगा, मतलब वो e रेज़ टू एक्सपोनेंशियल अपॉन एक्सपोनेंशियल, बट इस सम में ना एक स्टेप है देखो, जिसमें मैं e रेज़ टू x कॉमन निकालूंगा, तो ये क्या बनेगा, और ये 1 अपॉन e रेज़ टू x बनेगा, करेक्ट। और ये क्या बनेगा, e रेज़ टू x कॉमन आया तो e रेज़ टू x माइनस 1 अपॉन e रेज़ टू x। देखो ये थोड़ा सा स्पेशल है, मतलब सम थोड़ा डिफरेंट है, इजी है, हो गया। e रेज़ टू x प्लस e रेज़ टू माइनस x होगा डिवाइडेड बाय e रेज़ टू x माइनस e रेज़ टू माइनस x होगा। ये समझा स्टेप? तुम देखो ध्यान से, इसका डेरिवेशन ऊपर है, हो गया आंसर, log ऑफ mod ऑफ e रेज़ टू x माइनस e रेज़ टू माइनस x प्लस c, खत्म। अब तुम बोलोगे इससे पहले भी कुछ सम्स किए ना एक्सपोनेंशियल अपॉन एक्सपोनेंशियल, उसमें क्यों नहीं किए, बिकॉज उसमें ऐसा नहीं था। उसमें देखो तुम लोग e रेज़ टू x के साथ 25 था, e रेज़ टू x के साथ 5 था, e रेज़ टू x, ये देखो e रेज़ टू 2x था इधर, और इसके सामने 3 और 4 था, इधर है क्या कुछ नंबर्स, तो ये थोड़ा स्पेशल है, अलग है, इजी हो जाएगा 3 स्टेप में, समझा। अब ये रूट ऑफ tan x cos x का सम भी है, देखो क्वेश्चन नंबर 318, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ tan x अपॉन sin x इनटू cos x। ये सम में भी ना हम थोड़ा लॉजिक लगा के एडजस्टमेंट कर सकते हैं। कैसा लॉजिक, देखो ध्यान से, ये कौन है, साइन है। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये ना जितना टाइप्स हम लोग किए वो कोई टाइप में नहीं है, ये नहीं सिखाया, ऐसा एडजस्टमेंट कोई सम में नहीं आते, स्पेशल सम है, मतलब इसमें ऐसा हो सकता है, सम में ऐसा नहीं होगा, ये कुछ स्पेशल सम है, इसलिए मैं बोला एक्स्ट्रा है इसलिए उधर छोड़ के इधर आए हम लोग। अब ये सम में देखो, इधर कौन है, साइन एक्स है, ऊपर कौन है, तो मैं क्या कर रहा हूँ पता है क्या, साइन को टैन में लाने की कोशिश कर रहा हूँ, हो सकता है ना साइन अपॉन कॉस, अगर इधर कॉस लिखा तो क्या करना पड़ेगा, इनटू कॉस करना पड़ेगा, तो ऑलरेडी इधर एक कॉस है, तो क्या बन जाएगा वो कॉस स्क्वायर, और इससे क्या होगा पता है, पूरा सम ही चेंज हो जाएगा। कैसे, रूट tan x तो हो गया इधर, sin x अपॉन cos x, tan x हो गया, 1 अपॉन cos स्क्वायर x, sec स्क्वायर x हो गया, इधर sec स्क्वायर x आ गया। अब इसमें क्या हुआ, ये रूट tan x कैंसिल होके नीचे रूट tan x बचा, ऊपर sec स्क्वायर x बचा। अभी देखो रूट के अंदर कौन है, tan का डेरिवेशन क्या है, ऊपर उसका डेरिवेशन है, तो आंसर क्या लिखते हैं, ए मुंडी क्या है, उसको ना बोल के मेरे को हाँ बोल रही है। तीन 319 के बाद के ऊपर जाएंगे, कुछ और बात नहीं करनी है। 19 वाला सम देखो, ये हो गया, ये हो गया, अभी 2, ठीक है, ये बचा है cos रेज़ टू 7, है ना। थोड़ा सोचो, cos रेज़ टू 7 का पावर देख के कुछ तो याद आना चाहिए, कुछ मैं बोला था कभी तो, छा जाएगा अपन तो तुम्हारा माना से। ऑड पावर हो तो क्या करने बोला, इवन में कन्वर्ट करने बोला, मतलब cos रेज़ टू 6 लिखने बोला और cos x लिखने बोला, बट अकेले में कौन है, cos x है, cos x को हटाना पड़ेगा, बट cos x हटेगा कब, बट तुम्हारे क्वेश्चन में साइन नहीं है, तो स्क्वायर बनाएंगे, स्क्वायर का क्यूब, फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर का क्यूब। अब बोलो किसको पुट करूं, पुट t इज इक्वल टू साइन एक्स, कौन हटेगा, cos x हटेगा, तो क्या बनेगा, dt इज इक्वल टू cos x इंटू dx बनेगा, तो i इज इक्वल टू क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर द होल क्यूब इंटू dt। अब आ जाओ एल्जेब्रिक में, फिर से पावर 3 है, उसका बेस का डेरिवेशन कांस्टेंट होना चाहिए, बट बेस का डेरिवेशन कांस्टेंट नहीं है, तो हम लोग के पास 2 ऑप्शन होंगे, अगर उसका डेरिवेशन क्वेश्चन में है तो सब्स्टिट्यूशन, नहीं तो मेरे को तो नहीं दिख रहा है, 1 माइनस टी स्क्वायर का डेरिवेशन तो 2t होता है, 2 कहीं पे नहीं दिख रहा है, तो मैं क्या करूँ, एक्सपांड,
तो 1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 1 स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स ऑफ 1 इंटू टी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर द होल क्यूब। समझ में आया कि क्या फॉर्मूला लगाया मैंने? फिर ये क्या बन गया 1 माइनस 3t स्क्वायर प्लस 3t⁴ माइनस t⁶ हो गया। क्या आएगा? t 3t स्क्वायर t³ बाई 3 3t⁵/5 t⁷/7 प्लस c 3 3 कैंसल। t के जगह पे sin x माइनस sin³ x sin⁵5x/5 sin⁵7x/7 प्लस c। समझा? क्वेश्चन नंबर 11 वो भी छोड़ दिए हम लोग। tan⁵5 320 i इज इक्वल टू tan⁵5x। सोचो क्या बोलो? tan 4x इंटू 4 tan, फिर tan को क्या लिखेंगे? ये तो आइडेंटिटी नहीं, वो ऐसा नहीं है ना, मतलब tan को पुट करने पे ऐसा डेरिवेशन आता है करके, वो साइन कॉस में चलता और इवन। तो इधर कुछ और सोचना पड़ेगा। थिंक। इसके अंदर ना क्या पुट किया तो क्या होता है, कौन सा वैल्यू को पुट किया तो क्या बन जाता है ऐसा। इसमें कौन है? tan है ना, तो ना सीधा पुट करो, पुट t इज इक्वल टू tan, क्योंकि सेपरेट करके तो कोई फायदा नहीं हो रहा है। पुट कर दो, क्या बनेगा? dt/dx sec² x होगा। तो व्हाट इज dx? dt अपॉन sec²x, क्योंकि क्वेश्चन में मेरे को कहीं भी तो sec² नहीं दिख रहा है, तो क्या बनेगा? i t⁵5 इंटू dt अपॉन sec²x। बट sec²x को कौन से टर्म्स में लिखा तो सम सॉल्व होगा? t के टर्म्स में, तो 1 प्लस tan² लिखेंगे, है ना। बट 1 प्लस tan² मतलब क्या बन जाएगा? वो t² प्लस 1 बनेगा। अभी फ्रेश करा है एक सम, कौन सा? t⁹ अपॉन t² माइनस 1 करा है ना। क्या करने का फिर इसमें? सब मस्त डिवाइड करना है इसको। t³ t⁵5 प्लस t³ माइनस माइनस कैंसल, माइनस t³ फिर से माइनस t माइनस t³ माइनस t प्लस प्लस कैंसल कैंसल t, क्या बचा है? t। बोलो t⁵ इज इक्वल टू t² प्लस 1 इंटू t³ माइनस t प्लस t। बोलो आई क्या बनेगा? t² प्लस 1 इंटू t³ माइनस t प्लस t अपॉन t² प्लस 1। सेपरेट करने पे पहले वाले में क्या बचेगा? t³ माइनस t बचेगा, दूसरे वाले में क्या बचेगा? t अपॉन t² प्लस 1 dt। बोलो t⁴/4 माइनस t²/2 प्लस 2 एडजस्ट करो 1/2 log ऑफ मॉड ऑफ t² प्लस 1 प्लस c। t के जगह पे, तो इससे क्या पता चला? जब भी tan का पावर में कुछ आ जाए तो चुपचाप क्या करने का? पुट कर देने का, tan को अपने आप एडजस्ट हो जाता। समझा? तो क्वेश्चन नंबर 321 मेरे तरफ से तुमको tan⁵6x करोगे 322। ये और स्पेशल है, बड़े 322 वाला सम करने से पहले मेरे को एक बार tan a प्लस b का फॉर्मूला बताओ ना, सब लोग याद हो तो। tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, करेक्ट ना? अच्छा, इसको सॉल्व करो ना। क्या सॉल्व करोगे? इसको सॉल्व करने बोले क्या करोगे? ऐसा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? tan a प्लस b इंटू 1 tan a प्लस b माइनस tan a प्लस b इंटू tan a इंटू tan b इज इक्वल्स टू tan a प्लस tan b। ऐसा चीज़ है ना, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री 2 में किए थे 11 में, ना याद नहीं रहेगा बट ठीक है। tan a प्लस b माइनस tan a माइनस tan b इज इक्वल्स टू tan a प्लस b प्लस इंटू tan a इंटू tan b। समझा कुछ क्या क्यों? मैं ये दोनों को इधर शिफ्ट किया हूँ, ये पूरे टर्म को इधर शिफ्ट किया हूँ।
ये दिख रहा है सबको? मतलब इससे मेरे को क्या पता चला, पता है? tan a प्लस बी इंटू टैन ए इंटू टैन बी रहेगा तो हम क्या लिख सकते हैं? tan a प्लस बी माइनस टैन ए माइनस टैन बी लिख सकते हैं। क्या बोला समझ में नहीं आया? क्या है पता है? क्वेश्चन ऐसा है 322, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ tan 5x tan 3x tan 2x tan a tan b tan a प्लस बी, तीनों इंटू में है। जब तीन चीज इंटू में हुआ तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं? माइनस में, बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी इधर लिखने का, tan a प्लस बी माइनस tan a माइनस tan b इज इक्वल टू tan a प्लस बी इंटू tan a इंटू tan b। अगर प्रॉपर्टी याद नहीं आता है तुम खुद लिख सकते हो सम को। कैसे? अगर ये याद नहीं आया सपोज, तो इधर क्या करने का पता है क्या? सबसे बड़ा नंबर कौन है? उधर से शुरू करने का। tan 5x इज इक्वल टू, क्या लिखोगे 5x को? 3x प्लस 2x लिखने का। tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगाने का, tan a अपॉन 1 माइनस, समझ रहे क्या कर रहा हूँ? अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने का, tan 5x माइनस tan 5x इंटू tan 3x इंटू tan 2x इज इक्वल टू tan 3x प्लस tan 2x को, समझ रहे हैं? फिर ये सबको इधर शिफ्ट करने का, इसको इधर शिफ्ट करने का, तो tan 5x माइनस tan 3x माइनस tan 2x इज इक्वल टू tan 5x इंटू tan 3x इंटू tan 2x, कुछ समझ रहे हैं? अब बताओ इसके जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? ये लिख सकता हूँ, हो गया सम। tan 5x माइनस tan 3x माइनस tan 2x इज इक्वल टू व्हाट? आंसर बोलो। tan 5x का log ऑफ मॉड ऑफ माइनस log ऑफ कॉड ऑफ cos ऑफ 5x अपॉन 5 प्लस log ऑफ मॉड ऑफ cos ऑफ 3x अपॉन 3 प्लस log ऑफ मॉड ऑफ cos ऑफ 2x अपॉन 2। ये सब प्लस प्लस क्यों लिखा मैं? वो बीच में ऑलरेडी माइनस है तो प्लस प्लस ही। अब बताओ 312 22 23 23 323 हो जाएगा। लिखो क्वेश्चन, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ tan 3x tan 2x tan x। शुरुआत कहाँ से करने का? कैसे करने का? tan 3x से शुरू करने का। आएगा पक्का? ये हो गया ना, ये हो गया, ये हो गया, 14 भी हो गया, sin रेस टू 5 cos रेस टू 8 हो गया ऐसा लग रहा है, बट तुम लोग अभी ना बोल रहे हो, ठीक है कर लेते, हुआ तो भी किधर ना किधर होगा। sin 5 रेस टू x इंटू cos 8 रेस टू x कर लेते हैं ना? बोलो क्या करने का, पहले देखो। अरे देख के बताने क्या है, cos साइन आ गया तो क्या देखने का? ऑड को देखने का। ऑड में क्या है? 5 है, 5 को क्या लिखने का? 4 इधर ही लिखने का, और एक को लेके जाके साइड में लिखने का। अभी साइन को निकालना है तो किसको पुट करना पड़ेगा? कॉस को, बट कॉस क्वेश्चन में इधर है बट इधर नहीं है, इधर नहीं है तो स्क्वायर का स्क्वायर हुआ क्या सम? हाँ तो ठीक है, अपन नंबर नहीं देंगे बस। इंटू 8x इंटू साइन एक्स डी एक्स। अभी साइन स्क्वायर को क्या लिखने का? 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स द होल स्क्वायर इंटू कॉस रेस टू 8 इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब बोलो किसको पुट करने का? पुट t इज इक्वल टू कॉस एक्स, तो डी टी बाई डी एक्स क्या बनेगा? साइन एक्स माइनस के साथ, तो डी टी अपॉन माइनस 1 इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू डी एक्स। तो आई क्या बन जाएगा? 1 माइनस टी स्क्वायर द होल स्क्वायर इंटू टी रेस टू 8 इंटू माइनस डी टी। हो गया, इसका एक्सपांड करो, 1 माइनस 2 टी स्क्वायर प्लस टी रेस टू 4 टी रेस टू 8 इंटू डी टी, माइनस एन बाहर मल्टीप्लाई करो, टी रेस टू 8 माइनस 2 टी रेस टू 10 प्लस टी रेस टू 12 डी टी, इंटीग्रेट करो, माइनस टी रेस टू 9 अपॉन 9 माइनस 2 टी रेस टू 11 अपॉन 11 प्लस टी रेस टू 13 अपॉन 13। टी के जगह पे cos x। ये नहीं करा है,
नहीं कराया होगा। क्वेश्चन नंबर 324, तुम देख के बताओगे अगर तुमको लॉजिक समझ में आ गया तो। साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है। अकेले में कौन है? साइन है, ये अकेले में, बाकी सब पावर के साथ है, तो उसको ही हटाना पड़ेगा। और उसको हटाने के लिए क्या करना पड़ता है? कॉस को पुट करना पड़ेगा, और कॉस रेडी है पुट होने के लिए, तो पुट टी इज इक्वल टू कॉस एक्स, डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, डी टी अपॉन -1 इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू डी एक्स। तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टी क्यूब अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 इंटू माइनस डी टी। नहीं समझा तो -n बाहर, टी क्यूब अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1, बताओ डिग्री ज्यादा है ऊपर का, डिवाइड, बड़े जल्दी हो जाएगा डिवाइड, इधर टी स्क्वायर इधर टी क्यूब है तो टी से इंटू करो, क्या बनेगा? टी क्यूब प्लस टी, माइनस माइनस कैंसिल कैंसिल, माइनस टी बचेगा, तो टी क्यूब इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1 इंटू टी माइनस टी। दिमाग लगा के इसको कट नहीं करने का, वो अलग है, ये दोनों इंटू में पहले। तो आई क्या बनेगा? इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1 इंटू टी माइनस टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी टी। क्या बनेगा? टी स्क्वायर कैंसिल, सेपरेट करने के बाद कैंसिल है, इंटू डी टी डायरेक्ट कैंसिल नहीं करने का, और इधर टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 बचेगा, ये बनेगा टी स्क्वायर बाई 2, इधर हाफ एडजस्ट करेंगे तो ये बनेगा 2t अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1, और फाइनली टी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस हाफ इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी, तो टी के जगह पे कॉस। ये सब सम्स हो गए, इसको इसलिए रुका है बिकॉज ये सब क्यूब पावर में थे। ये भी एक्सरसाइज, इसमें एकदम बजिया लग रहा है मेरे को, ये 14 सब नहीं हुआ है, 13 अभी करा है, 14 नहीं करा है, मैं ही ढूंढ के बता रहे हैं, तुम लोग याद ही नहीं तुम लोग कुछ, तुम बोलना चाहिए नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसा वैसा, ये सब क्या करेंगे देख के, क्या लग रहा है? ये भी थोड़ा अलग ही है इसलिए रुकाया होगा, छोड़ देगा, क्या करने का। देखो नीचे का पावर कितना है? 4 है, 4 स्क्वायर का स्क्वायर, ऊपर का पावर कितना है? 2 है, तो पहला ऊपर का पावर एक्सपांड करो, ऐसा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, करेक्ट? क्यों ऐसा लिखा समझा होगा। अभी ये इसके ऐसे दिख रहा है ना, सेपरेट करो, हो गया समझ, ये कैंसल, क्या बचा है? इसको ना I1 ले लेता, I1 क्यों, इसका तो आंसर आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ x माइनस I1। साइड में जाके I1 सॉल्व करके आते हैं अपन, क्यों पता है? ये ब्रैकेट के अंदर कौन है, उसका डेरिवेशन क्या होता है? पूरे का डेरिवेशन ही है, ब्रैकेट के अंदर वाले का डेरिवेशन, तो हमको पुट करना पड़ेगा, पुट t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो डी टी बाई डी एक्स क्या आएगा? 2x आएगा, डी टी क्या आएगा? 2x इंटू डी एक्स आएगा, आई क्या आएगा? I1 क्या आएगा? 1 अपॉन टी स्क्वायर डी टी आएगा। क्या कर रहे हो, समझ रहे? और इधर I1 के जगह पे पुट करो, tan इनवर्स ऑफ x माइनस माइनस ऑलरेडी एक माइनस प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। ये सब थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समझे, एग्जाम में आएंगे नहीं आए पता ना, मतलब टाइप में नहीं है, बट एक्स्ट्रा टाइप है, ऐसा सॉल्व करने के लिए मेथड अलग है। अभी बाकी सब ऐसा कर रहे हैं ना, एक सम आए तो उसके पीछे पीछे 10 सम आ रहे हैं, इसमें ऐसा नहीं, ये अलग अलग है, समझा? यही सेम सम तुमको ऐसा भी मिल सकता है 326 में, आई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 द होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, सेम सेम सॉल्यूशन, सब कुछ सेम, सिर्फ जिधर माइनस प्लस आया ना, अभी माइनस आएगा बीच में, ये प्लस है ना,
उधर माइनस है तो बीच में लास्ट में क्या आया, प्लस आया ना, तो इधर माइनस आएगा बस, बाकी कुछ नहीं, पूरा सेम आएगा आंसर। फर्स्ट तो पूरा हो गया ना, आज जो सम्स करा उसके साथ पूरा हो गया होगा। ये बच गया, ये इसलिए बचा है बिकॉज ये है ही अलग, देखो एफ डैश में दिया है वो सम, बाकी सब सम्स हो गया, सब हो गया, सब हो गया, सब 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 हो गया। कर लेते आज, ये करके क्लोज करते हैं, नया मेथड कल। क्वेश्चन नंबर 327, क्या बताया गया? 327 करने से पहले एफ डैश एक्स का मतलब क्या होता है? डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स होता है ना, उसके हिसाब से dx को शिफ्ट करूंगा, d को शिफ्ट करूंगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx का आंसर, ये इसका आंसर इंटीग्रेट करेंगे तो किसका आंसर मिलेगा अपने को? जैसे पता है ना, स्टार्टिंग में f ऑफ x मिला तो हम क्या फाइंड करते थे? f डैश x। अभी f डैश x मिला तो क्या फाइंड कर सकते हैं? f ऑफ x, क्योंकि f ऑफ x में से f डैश x जाने के लिए हम लोग डिफरेंशिएट करते थे। अभी f डैश x में से f ऑफ x आने के लिए इंटीग्रेट करेंगे। तो अभी इसलिए क्वेश्चन में ना मेरे को f डैश x दिया है, क्वेश्चन समझो 327 ना, 7 एफ डैश एक्स दिया है, मैं वो एग्जांपल नहीं ले रहा हूँ, एक जनरल एग्जांपल ले रहा हूँ, 2x प्लस 1 और एफ ऑफ 0 दिया है 2। ये क्यों दिया ना तुमको समझेगा धीरे धीरे। पहले एफ डैश एक्स दिया है तो मेरे पास एक फॉर्मूला एफ ऑफ एक्स क्या बनता है? इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स बनता है, राइट। एफ डैश के जगह पे 2x प्लस 1 पुट कर दो, इंटीग्रेट करो, क्या होगा? 2x स्क्वायर बाई 2 प्लस x प्लस c हो रहा है ना। तो क्वेश्चन में ना कचरा बच रहा है, सी नहीं बचना चाहिए। सी के वजह से क्या होता है पता है? क्वेश्चन प्योर फॉर्म नहीं होता है, ये सी कुछ भी हो सकता है ना। इसके लिए उसने क्या दिया पता है क्या? एफ ऑफ 0 दिया है, तो तुम्हारा काम क्या पता है? इधर एफ ऑफ 0 पुट करो, मतलब जहां जहां पे x है वहां वहां पे 0 पुट करो, और एफ ऑफ 0 कितना दिया है? 2 दिया है, तो इधर 2 पुट करो, तो सी का वैल्यू कितना मिल गया? 2। तो इससे तुम्हारा क्वेश्चन एकदम प्योर फॉर्म में आएगा, लाइक x प्लस 2, मतलब प्रॉपर क्वेश्चन आएगा। एफ ऑफ x इज इक्वल टू व्हाट? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। एक कचरा है, एक वैल्यू देगा, दो कचरा रहेगा, दो वैल्यू रहेगा। दो कचरा मतलब क्या होता है? 328 एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के। ऑलरेडी क्वेश्चन में कचरा है तो तुमको ऐसा दिया रहेगा, एफ ऑफ 0 इज 1, एफ ऑफ 1 इज 2। तो तुम क्या करोगे? सबसे पहला एफ ऑफ एक्स का फॉर्मूला लिखो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू व्हाट? इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स विद रिस्पेक्ट टू dx। तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के dx। अब इंटीग्रेट करोगे, एक्स स्क्वायर का क्या होगा? 2x का क्या होगा? k का क्या होगा? kx होगा, और प्लस c भी आएगा। देखो दो दो कचरा है, तो हम क्या करेंगे? पहला वाला कंडीशन यूज करेंगे, एफ ऑफ 0। इसका मतलब क्या होता है? जहां जहां पे x है वहां वहां पे 0 0 0 c। बट एफ ऑफ 0 कितना दिया है? 1 दिया है, इसका मतलब 1 इज इक्वल टू c। तो अभी थोड़ा सा कचरा साफ हुआ है, क्या? एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 2 कैंसिल हो गया, प्लस के एक्स प्लस 1 आ गया। अभी भी के बचा है, इसके लिए तुमको और एक कंडीशन दिया है, एफ ऑफ 1, मतलब जहां जहां पे एक्स है वहां वहां पे 1 लाने का, 1 बाई 3 माइनस 1 के 1, और एफ ऑफ 1 कितना दिया है? 2। 2 इज इक्वल टू 1 बाई 3, 1 1 कैंसिल, प्लस के, तो के इज इक्वल टू व्हाट? 2 माइनस 1 बाई 3, दैट इज 5 बाई 3। तो के का वैल्यू मिल गया, पुट करो, एफ ऑफ एक्स क्या बन जाएगा फिर? एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5 बाई 3 एक्स प्लस 1। समझा? ऐसे ही तुम्हारे क्वेश्चन में एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या दिया देखो, क्या दिया? एफ डैश एक्स एक्स माइनस 3 बाई एक्स क्यूब दिया है, और तुमको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन एफ ऑफ 1 दिया। देखो बोलो, तुम लोग बोलो, मैं लिखता फटाफट। पहला सॉल्यूशन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स dx। आगे x माइनस 3 बाई एक्स क्यूब dx, बट इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट क्या करो? x माइनस 3 टाइम्स ऑफ एक्स रेज टू माइनस 3 dx। आगे
एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 3 टाइम्स ऑफ एक्स रेज टू माइनस 2 अपॉन माइनस 2 प्लस सी। पर इसको थोड़ा एडजस्ट करते पहले, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 3 बाई 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सी। क्या क्या समझा, ये माइनस माइनस प्लस किया, एक्स रेज टू माइनस 2 को नीचे लिया। ये मेरा एफ ऑफ एक्स है, बट एफ ऑफ एक्स में कचरा है, बट क्वेश्चन में क्या दिया, एफ ऑफ 1 का आंसर कितना दिया 11/2। इसका मतलब एफ ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 1/2 प्लस 3/2 प्लस सी। समझा, जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पे 1, बट एफ ऑफ 1 कितना है 11/2 है। ये दोनों मिलके कितना होंगे 4/2 होंगे। फ्रैक्शन में रखो, 2 मत लिखो। ये 4/2 इधर आया तो 5/2 बचे, 7/2 बचेगा सॉरी। तो सी का वैल्यू कितना है 7/2। तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 3/2 एक्स स्क्वायर प्लस 7/2 इज आंसर 329 तक। तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट। सेकंड एक्सरसाइज 2A कंप्लीट, 2B कंप्लीट, 2-3 2C तक कंप्लीट है। तुम्हारा काम क्या है, 2C तक कंप्लीट है, 3 और 4 बचा हुआ है। 4 एक्सरसाइज है ना, इसमें भी कुछ हुआ क्या, नहीं ना, ये हो गया ना, ये सब हो गया ना, ये नहीं हुआ है, ये नहीं हुआ है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, अच्छी बात है। 3.3 3.4 बस 4 एक्सरसाइज है। देखो करना क्या है, मिसलेनियस आई डोंट थिंक सो कर पाओगे, कुछ कुछ सम मिसलेनियस का है, खाली मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो ये फर्स्ट सम पहचानो, क्या करना है, फिर एक्सपांशन तो करोगे बाद में, रूट एक्स से इंटू करो, पुट का जरूरत ही नहीं है। अरे अलजेब्रिक अलजेब्रिक है, ऐसे एक्सपांशन किया तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 आएगा, बाहर रूट एक्स है, रूट एक्स से इंटू करो हर एक को। रूट एक्स मतलब एक्स रेज टू हाफ होता है, किए थे ऐसे सम, उसको समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगा थिंक सो। क्या करने का, डिवाइड। देखो प्रैक्टिस करने से ये एक एडवांटेज है कि तुमको समझा क्वेश्चन को देख के ये करना है, बस इसको भी समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इसको पढ़ने का कैसे, मतलब क्या करना है ऐसा, पावर पढ़ने का 3/2 होता है, 3/2 मतलब ये अलजेब्रिक है, इसका बेस में 6x प्लस 5 है, इसका डेरिवेशन तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ, ax प्लस बी वाला एकदम स्टार्टिंग का है ना। उसके बाद हाँ इंटू 1/6 करना पड़ेगा, राइट। 333 इजी है, इजी है। नहीं इंटू नहीं है वो, 3 माइनस 2 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर है, सेपरेट। ऊपर 2 टर्म है, नीचे एक टर्म है, सेपरेट। क्या होगा फिर 3 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 2 tan x इंटू सेक एक्स, दोनों का इंटीग्रेशन अपने पास है, समझ रहा है पक्का। 334 तो tan में होता है, ये कॉस है, जो अपन किया वो tan है, tan। क्या करने का, क्वेश्चन नंबर 334 में, इजी है, इजी है बहुत। तो क्या करने का भाई, कैसे पढ़ने का, पावर 3 है, पावर 3 का बेस 1 प्लस लॉग एक्स है, 1 प्लस लॉग एक्स का डेरिवेशन 1/x क्वेश्चन के अंदर है, तो मैं पुट करूंगा, किसको पुट करूंगा 1 प्लस लॉग एक्स को। कभी भी ना 1 को छोड़ने का नहीं, फिर वो 1 प्लस टी बनेगा, फिर तुम सोचने लगोगे, टी बनेगा ना, तुम नहीं सोचोगे, तो डायरेक्ट पुट करेगा कांस्टेंट के साथ, करेक्ट। 335 बोलो, इजी है बहुत। लॉग एक्स को पुट करने का, 1/x हट जाता है तो बचेगा 1/sin² t, 1/sin² t इज
cosec स्क्वायर टी, cosec स्क्वायर का इंटीग्रेशन अपने पास है। क्वेश्चन नंबर 336 करो करो जज करो। एक्स रेस टू 3/2 को पुट करने का, क्योंकि दोनों में ये देखो ऐसा बनता है sec t cos t, सॉरी sec t tan t ऐसा बनेगा। ये एक्स रेस टू 3/2 का डेरिवेशन क्या होता है? 3/2 एक्स रेस टू हाफ, 3/2 सामने एक्स रेस टू हाफ होता है, एक्स रेस टू हाफ मतलब रूट एक्स ना, इसलिए रूट एक्स सामने है। अरे उसका डेरिवेशन है बोल रहा हूँ अंदर ही। क्वेश्चन नंबर 337 एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब का स्क्वायर, तो किसको पुट करने का? एक्स रेस टू 3 को पुट करने का, ऊपर का हट जाएगा। समझा क्या? हाँ वो 3 से 3 एडजस्ट मत करना, बाहर ही निकाल देना, पुटिंग करना है ना। जब तू डिफरेंशिएशन एडजस्ट करता है ना ऊपर, तब वो 3 वो सब एडजस्ट करने का, सब्स्टिट्यूशन कर रहा है ना तो डायरेक्ट पुट। क्वेश्चन नंबर 338 याद आ गया महान। cos 2x का फॉर्मूला, sin 2x का फॉर्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, याद आया? अरे उसका डेरिवेशन ऊपर एडजस्ट करना है, माइनस 4x प्लस 1, तो 3 कॉमन निकालो, 1/4 से इंटू करो, वो वाला समझिए। अभी आज जो किए टाइप, tan x को पुट करो, सेक्स स्क्वायर हट जाएगा, तो बचा है क्या? रूट ऑफ 7 प्लस 2t माइनस टी स्क्वायर। याद करो कौन सा मेथड से करने का इसको, थर्ड टर्म निकाल के न्यूमरेटर वाला फॉर्मूला मेथड, याद है? याद करो, प्लस एक्स रेस टू 5 माइनस एक्स रेस टू 5, फिर डिनोमिनेटर सेपरेशन, एकदम स्टार्टिंग में गए थे। ये हो गया क्वेश्चन, पूरा एक्सरसाइज का क्वेश्चन कॉपी किया है, राइट? इसमें क्या करोगे 20 वाले में? सेक और कोसेक है, इजी है सम बहुत। अरे जब कुछ भी नहीं समझेगा क्या करने का? साइन और कॉस में कन्वर्ट करने का, तो एक कॉस रेस टू 4x होगा और एक साइन स्क्वायर x होगा। फिर बोल दीप्ति, अरे बोल, उसको अभी कुछ बोली ना? नहीं बोली? बोल बोल, क्या बोल रही थी, क्या करने का? अरे इजी है क्या? कॉस स्क्वायर से डिवाइड करने का? अरे वो उसमें कॉस स्क्वायर से डिवाइड करने वाला जो तुम बोल रहे हो ना, वो प्लस रहना चाहिए, कॉस स्क्वायर ही होना चाहिए। इधर 4 है ना, ऊपर 1 है ना, अपॉन cos रेस टू 4x इंटू साइन स्क्वायर x। सेपरेट करें तो पहले वाले में साइन स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बचेगा? दूसरे वाले में cos स्क्वायर कैंसिल हो, क्या बचेगा? 1 अपॉन cos स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर बचेगा। इसको फिर से प्लस 1 साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर लिखने का इसको, और इसको 1 आया ना, 1 अपॉन cos रेस टू 4 आया ना,
cos रेस टू 4 1 अपॉन cos रेस टू 4 क्या बनेगा sec रेस टू 4 और sec रेस टू 4 को ऐसे लिखने का sec स्क्वायर इंटू sec स्क्वायर और ये sec स्क्वायर को ऐसे लिखने का 1 प्लस tan स्क्वायर और ये tan को पुट करने का sec स्क्वायर हट जाएगा ये I1 लेके करने का और ये I2 में क्या करोगे 1 को cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर लिख के डिनोमिनेटर सेपरेट कर थोड़ा लिख दिया अभी लास्ट समय ना चैप्टर का तो फिर इतना तो रहता ही है आएगा कोई अच्छा 4 मार्क्स का आएगा ऐसा बोल करोगे ट्राई सो 342 तक ये लास्ट में लिख के आज लास्ट लेक्चर है ना मेरा ही लिख के क्वेश्चंस लिख लो उसमें क्या 330 से लेके 342 तक बस आज का इतना ही बाय लाइक करो कोई तो ना सब्सक्राइब करके निकाल दिया ऐसा है क्या है तू और रिवीजन करके आओ क्योंकि अभी आगे वाले टॉपिक में सब यही काम आएंगे अब तक जो हुआ है वही है अभी आगे वाला टॉपिक जो बचा वो ये 342 पहुंच गए फिर और 100 सम है अरे क्योंकि आज 20 सम तो इसमें हुआ ना मिसलेनियस से सब 100 तो है क्योंकि यू इंटू वी नहीं हुआ अभी तक पार्शियल फ्रैक्शन नहीं हुआ एक्सपोनेंशियल नहीं हुआ सिर्फ यू इंटू वी में 50 सम होंगे आराम से सिर्फ यू इंटू वी में ठीक है होता रहता है क्या है सम का